जय हिंद, जय भारत। आज की वैकेंसीज है 130 इन्फैंट्री बटालियन टीए की, और यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर सकते हैं। आपको बहुत समय भी इस तरह के ऑथेंटिक जो जानकारियाँ हैं, सही जानकारी वो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है, जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन अधिकारी की एक वैकेंसीज है। सोल्जर जीडी 91 पोस्ट है। सोल्जर करेलिकर की एक पोस्ट है। सोल्जर चीफ कम्युनिटी यानी कि रसोईया की 6 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा सोल्जर कारपेंटर बढ़ई की 3 वैकेंसीज है। सोल्जर हाउसकीपर की 2 वैकेंसीज है। सोल्जर वाशरमैन की 3 वैकेंसीज है धोबी की। सोल्जर टेलर दर्जी की 2 वैकेंसीज है। सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयर 2 वैकेंसीज है। सोल्जर हेयर ड्रेसर यानी कि नाई की 3 वैकेंसीज है। और सोल्जर ब्लैक स्मिथ लोहार की 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। ये वैकेंसी होगी 130 इन्फैंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं में 18 अगस्त 2025 से लेकर 23 अगस्त 2025 के बीच में भर्ती रैली होगी और 6 बजे बटालियन मुख्यालय पिथौरागढ़ के ग्राउंड में की जाएगी। यहाँ जो भर्ती का कार्यक्रम बताया गया है कि 18 अगस्त 2025 को प्रमाण पत्रों की जाँच व शारीरिक परीक्षण होगा। 19 व 21 अगस्त 2025 को शारीरिक परीक्षण में चुने गए पूर्व सैनिकों व नौजवानों का मेडिकल परीक्षण होगा और 22 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। केवल उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक तथा भूतपूर्व महिला कर्मी समय पूर्व सेवानिवृत्ति सहित यानी कि जो प्रीमेचर भी आ चुके हैं, जो कि जलवायु नियंत्रण या फिर पर्यावरण वन मंत्रालय या राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो, भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। पात्रता मापदंड पूर्व सैनिकों व पूर्व महिला कर्मियों के लिए यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है कि उम्र जो बताई गई है कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारक के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है। एक शर्त है कि सेवानिवृत्ति जब से आप रिटायर हुए हो और तब से लेकर के भर्ती होने तक आपका जो पीरियड है, गैप है, वहाँ 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या फिर राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो तथा पेंशन धारकों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति होने की तारीख से लेके भर्ती होने तक 5 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अभी चिकित्सा श्रेणी यहाँ पर बताया गया है सेफ 1 है। चरित्र 2 टाइप का हो सकता है, वेरी गुड या फिर एग्जाम्पलरी। वेट जो बताया गया है पुरुष के लिए 50 किलो न्यूनतम है, वह महिला कर्मी के लिए 42 किलो न्यूनतम रखा गया है। योग्यता है कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारक तथा भूतपूर्व महिला कर्मी जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या फिर राज्य वन विभाग उत्तराखंड की न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो। ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। गोरखा व गढ़वालियों के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। 150 सेंटीमीटर रखी गई है जो कि भूतपूर्व महिला कर्मी जो लेडीज हैं पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या फिर राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 साल सेवा प्रदान की हो तथा पेंशन धारक हो। अब यहाँ पर जो छाती होगी, चेस्ट 82 सेंटीमीटर कम से कम है। फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर जरूरी है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए छाती का विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन 5 सेंटीमीटर फुलावन के लिए भी जरूरी है। अभी पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको यहाँ पे ले जाना है सबसे पहले सेवानिवृत्ति बुक यानी कि जो आपका डिस्चार्ज बुक है उसकी मूल प्रतिलिपि, मूल ओरिजिनल ले जाना, साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। दूसरा है कि पीपीओ की मूल प्रतिलिपि यानी कि ओरिजिनल और साथ में एक फ़ोटोकॉपी, भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र, आधार कार्ड और 7 रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स। महिलाओं के लिए है कि पेंशन ऑर्डर की मूल प्रतिलिपि और एक फ़ोटोकॉपी, संबंधित विभाग जिसने महिलाओं ने 20 साल सेवा दी है उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और साथ में 7 रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स। कार्य सेवा शर्तें एवं सुविधाएं क्या क्या दी जाएगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले होगा कि पूरे वर्ष में 8 माह सेवा का प्रावधान होगा जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यक अनुसार जो है कार्य होगा। दूसरा है कि भर्ती पर जूनियर कमीशन अधिकारियों को छोड़ कर, जेसीओज को छोड़ करके जो पूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व महिला कर्मी हैं उनको सिपाही पद पर नामांकित किया जाएगा। इसी तरह से पूर्व जूनियर कमीशन अधिकारी तथा श्रेणी 2 अधिकारी पर्यावरण वन मंत्रालय तथा जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग के नायक सूबेदार के पद पर उनको नामित किया जाएगा, यानी 2 को यहाँ पे नामित किया जाएगा। अन्य पद
के रूप में भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व महिला कर्मी केवल 50 वर्ष की सेवा करेंगे। दूसरा है कि भूतपूर्व कनिष्ठ अधिकारी और श्रेणी 2 या समकक्ष महिला जो भूतपूर्व महिला कर्मी हैं 55 साल की सेवा प्रदान कर सकते हैं, उनको 55 साल तक सेवा दे सकते हैं। इन्फेंट्री बटालियन टीए परिवारों में नामांकित व्यक्तियों की नामांकन की अवधि 2 साल के लिए होगी तथा 1 साल की सेवा प्रतिधारण के लिए संतोषजनक प्रदर्शन और उपयुक्तता के अधीन सेवा में विस्तार एवं एक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यूनिट के भीतर नामांकित कर्मियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वेतन व भत्ते क्या क्या यहाँ पर दिए जाते हैं। वेतन व भत्ते, महंगाई भत्ते सभी यहाँ पर दिए जाते हैं। सभी नामांकित व्यक्ति अपने रैंक व सेवा समूह के बेसिक वेतन के हकदार होंगे। जिस पद पर अपनी सेवाएं दे रहे होंगे उस पेमेंट लेने के हकदार होंगे, उसका पेमेंट महंगाई भत्ता समय अनुसार उनको दिया जाएगा। अन्य भत्ते जैसे कि CEA, HCA, HRA व परिवहन भत्ता वो भी आपको दिया जाएगा, यानी कि सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी जाती है जिस तरह की एक सिपाही को मिलती है। वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट होगा व ग्रेजुटी जो होता है भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारक तथा महिला कर्मी जो है उनको नहीं मिलेगा। 30 दिन वार्षिक तथा 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी कर्मचारियों को दी जाएगी। दूसरा है कि रेल में किसी प्रकार की घटना के लिए संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। उपयुक्त शर्तों के आधार पर पर्यावरण बटालियन में भर्ती होने के इच्छुक पूर्व सैनिक व महिला कर्मी निर्धारित तिथि को 6 बजे भर्ती रैली में वांछित जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, दस्तावेज बताए गए, उन सभी को लेकर आपको उपस्थित होना है। ऑनलाइन नामांकन और पात्रता मापदंड की जानकारी के लिए आप www.130ta.com पर भी जा सके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। नहीं तो एक QR कोड दिया गया है, इस कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप जो डिटेल्स उनके द्वारा मांगी गई है नामांकन वो आपको कंप्लीट करना होगा। अब ये भर्ती जैसे कि पहले बताया था कि 18 अगस्त 2025 को प्रमाण पत्रों की जांच हुआ शारीरिक परीक्षण होगा, 19 से 21 को शारीरिक परीक्षण होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और 22 से 23 अगस्त 2025 को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। तो ये जो भर्ती है 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कोबाऊ में भर्ती रैली है। आपको इसलिए पहले से बता रहा हूँ, यदि कोई दूर है, सर्विस कर रहा है रिटायर होने के बाद, तो वो भी तैयारी कर सकता है, अपना अरेंजमेंट कर सकता है छुट्टी वगैरह का। तो ये था अपडेट। जानकारी अच्छी लगती हो तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करें। अभी तक इतना ही। जय हिंद। इससे संबंधित जानकारी आपको नीचे वेबसाइट मिलेगा, उस वेबसाइट में जाकर के आप इसकी जो ये ओरिजिनल कॉपी है उसको भी देख सकते हैं। जय हिंद।